पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म हमारी पूरी इखलास के साथ मीटिंग्स हुई हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। लेकिन इस दौरान ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। लेकिन हुकूमत का प्रेशर है अवाम पे, इतना प्रेशर है कि अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती। अवाम को पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे, बाद में हमें बच्चों की रिज़्क़ कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये खुद हमारी सीएम जो मरियम नवाज साहबा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है। पहले तो वो कहती थी कि जब जो पेट्रोल महंगा होता है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो खुद चोर होता है। अब तो उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा अवाम का। बत्ती महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। ये हमारा छोटा सा कारोबार है, हम इसमें से क्या करें? काम ही नहीं है, पूरा दिन वेले बैठे हैं। पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के पास पेट्रोल का एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक जखीरा मौजूद नहीं है और अब वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ ये तय किया है कि क्रूड ऑयल का 30 दिन का जखीरा बनाया जाए। वाह भाई वाह, क्या बात है कि अभी 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म अवाम को ये बता रहे थे कि हुकूमत 90 दिन के तेल का जखीरा कायम करने का इरादा रखती है। लेकिन ये वज़ीर पेट्रोलियम, इनकी बातों से तो लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को गुमराह करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वज़ीर मौसूफ के मुताबिक हुकूमत के पास गुज़िश्ता 3 सालों से इस काम के लिए हर किस्म का रिसर्च और पेपर वर्क तैयार पड़ा था, लेकिन उस पर 1 इंच काम नहीं हुआ। वैसे क्या एक वफाकी वज़ीर को मीडिया पर ये इंकशाफ करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कौम को नया मुजदा सुनाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और पहले ही उन्होंने इंदिया दे दिया कि कीमतें तो बढ़ेंगी। तो आपके ज़हनों में ये बात उतारने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद दहानियां कराता रहता हूं कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पिछली मर्तबा बढ़ी हैं और अब बढ़ने जा रही हैं, इसका ताल्लुक आलमी मंडी में होने वाले इजाफे के साथ कम और IMF के साथ किए गए मुआहदे के साथ ज्यादा है। शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 26.77 प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 393 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बत्ती तलखी ने ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसका सीधा असर अब पाकिस्तान की जनता की जेब पर पड़ रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक खुद इस बात से हैरान हैं कि पूरी दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, लेकिन भारत में कीमतें स्थिर क्यों हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के पास तेल का पर्याप्त रिजर्व नहीं बचा है। जहां भारत ने रणनीतिक तौर पर अपना तेल भंडार मजबूत रखा है, वहीं पाकिस्तान आज बूंद बूंद तेल के लिए ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल पर निर्भर है। गैस नहीं है, हमारे लोगों के पास बिजली प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लोगों के पास ऑयल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें इजाजत दी जाए ताकि हम ज्यादा नहीं मांगने वाली बात होगी ना। और क्या हो गया कि हाँ आप इंडिया को दे सकते हैं, इंडिया रशिया से भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया इस दौरान में ईरान से भी ट्रेड कर सकता है और आगे बेच भी सकता है। सस्ता उठाता है और महंगा बेचता है, खुद तो जनरेट नहीं हो रहा उनके मुल्क में कोई भी। तो इतना बड़ा फ्लॉ है, ये इतना बड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉ है। इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? इसका इम्पैक्ट अवाम नास के ऊपर आ रहा है। और अब बात यह है कि हमारे यहाँ लेवी लगी, ठीक है, ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 95 बैरल का डॉलर का ऑयल है और जब वो ऑयल जो है 95 बैरल से 100 पे होगा, 110 पे होगा, तो उस रेशो से आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस समझ लगती है। यार अगर ऑयल 100 बैरल पे नहीं गया और आपने 80% लेवी लगा दिया, जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं लगी, 20% से आप स्टार्ट हुए। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने 20% लेवी लगाई और सारी दुनिया में जो है वो 5% पे चली थी। तो मैंने तो ये समझा ना कि आपने जो 2 अरब डॉलर दिए उसको UAE को देने की बात करें, वो भी आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है। आपके बिजली के बिल है, आपके पास गैस के बिल है, आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा तीसरी चीज तो है नहीं आपके पास, ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ और है। अपनी खर्चियां खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, अरबों डॉलर के जहाज आ रहे हैं। यार सारा पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अगर सोलर के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोगों की पर्सनल परचेज, पानी के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोग बोर करते हैं अपना पर्सनल परचेज, सूरज की सनलाइट मेरे अल्लाह की है वो वहां से आती है, उसके ऊपर भी टैक्सेस। यार क्या ये स्टेट सीक्रेट नहीं है? क्या दुश्मन इसका फायदा नहीं उठाएगा? क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस और वुज़रा को मीडिया पर बात करने की तरबियत की जरूरत है? हुकूमत को सोचना होगा और इदारों को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, फिर नहले पे दहला कि अब दोबारा उसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को लाखों डॉलर देकर हायर किया जाएगा जो जखीरे की फिजिबिलिटी बनाएगा, और ये ना अहल और ना लायक वो इस रिपोर्ट को भी ड्रॉ में रखकर सो जाएंगे। और फिर जब दोबारा कोई इमरजेंसी आएगी तो बरसाती मेंढकों की तरह टाइम 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 करने बाहर निकल आएंगे। लेकिन काम इनसे फिर भी नहीं होना, क्योंकि इनके अपने मुताबिक पैसे नहीं है। तो अब पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो तब आएंगे ना जब इनकी अपनी अय्याशियों से कुछ बचेगा। जिसके लिए क्यों कामयाब हुए, तो इसका फिर एक ही जवाब है कि वो मौशी तौर पर किसी के मोहताज जो नहीं है ना, वरना क्या भिखारियों से ऐसे फैसलों की तवक्को की जा सकती है? इस वक्त 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल पहुंच चुका है और अब हमारी हुकूमत को ये भाना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने अपने हालिया बयान में हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जी जुम्मे को हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जिसको वो रद्द बदल का नाम देते हैं, वो बदल इतना ज्यादा होता है आवाम के लिए कि वो महंगाई ही होती है। और जब महंगाई नहीं करनी हो तो शहबाज शरीफ साहब खुद आते हैं, और जब महंगाई करनी हो तो वज़रा को भेज देते हैं। लेकिन इस दफा कोई कह रहा है 50 से 55 रुपए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब कह चुके हैं, लेकिन खदशा है 100 रुपए तक भी पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, 100 रुपए तक भी ये जुम्मे के दिन। क्योंकि हुकूमत के पास बहाना है कि आलमी सतह पर देखें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर कीमतें चली गई हैं। तो 4 साल की अगर बुलंद तरीन सतह पर है तो उस दौर में क्या कीमत थी? 100 डॉलर से ऊपर तो खान साहब के दौर में भी थी पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनली, जब 150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था। और आज आप देखिए कि अब 100 डॉलर से ऊपर चला गया है पेट्रोल, तो कहा जा रहा है कि अब ये 400 से भी ऊपर जाएगा, यानी 400 रुपए तक तो हो चुका है, 393 रुपए फी लीटर। तो ये 400 रुपए से ऊपर 50 या 100 रुपए लगा लीजिए, तो कहां तक कीमत जाएगी, उसके बाद क्या हालात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कौम को नया मुजदा सुनाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं
और पहले ही उन्होंने इंदिया दे दिया कि कीमतें तो बढ़ेंगी। अब ये जो उन्होंने इंदिया दिया है वजीर आजम साहब ने, और साथ में एक दावा किया है, वो दावा किस तरह दुरुस्त हो सकता है मेरी समझ में तो नहीं आता। यानी ये तो है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और उन्होंने बता दिया कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दोहरा के कह रहा हूं, आपको आपके जहनों में ये बात उतारने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद दहानियां कराता रहता हूं कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पिछली मर्तबा बढ़ी हैं और अब बढ़ने जा रही हैं, इसका ताल्लुक आलमी मंडी में होने वाले इजाफे के साथ कम, क्योंकि हमारा IMF के साथ मुआहदा है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पर 160 रुपए की लेवी लेंगे, 80 रुपए पेट्रोल पर, 80 रुपए डीजल पर। अब हम जो इस वक्त लेवी ले रहे हैं उसमें 55 रुपए का मजीद इजाफा हो सकता है, गुंजाइश है 55 रुपए के इजाफे की। तो अब जो इजाफा होने जा रहा है इसमें कम से कम 55 रुपए का इजाफा तो होना ही है, क्योंकि हम पेट्रोलियम लेवी जो है वो 55 रुपए कम ले रहे हैं डीजल के ऊपर। अब वो या डीजल पे लगाएंगे या पेट्रोल पे लगाएंगे। और दूसरा आलमी नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ही आपको एक खुशखबरी दी है। मुंह खोल के नहीं बात कर सके, लेकिन ये ज़रूर कह दिया है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। उन्होंने तो कोई इंटरनेशनल किस्म की बात की है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वज़ीर आज़म है। अब आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि 100 रुपये कम से कम 100 रुपये तो अपने जहन में रखें, फी लीटर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है इस जुमे को, और ये रुकेगा नहीं, ये आगे चलेगा। इससे आगे जाने का है कि ये कहाँ तक जाता है, कहाँ ठहरता जाके। तो ये जो पेट्रोल महंगा है, ये वाकई ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, ये जो आलमी असरात हैं वो हैं, या ये नीयतों की खराबी है। मियां ताहिर देखें, ये कहानियाँ जो है ना, ये कहानियाँ किसी और को सुनाएं। वज़ीर आज़म के साथ हैं, हम साथ रहे हैं, उनकी बड़ी बल्ले बल्ले की है, उनकी बड़ी वाह वाह की है। जो उन्होंने काम कर रहे थे, उनकी आनियाँ जानियाँ, उसको हमने बड़ा बढ़ा चढ़ा के भी, कुछ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया, कुछ ज़ाहिर हकीकत भी थी। तो वो ये समझे हैं कि शायद उनकी आनियाँ जो ऑयल फैसिलिटी दी है हमें सऊदी अरब ने, उस ऑयल फैसिलिटी में से तेल मिल रहा है हमें, आप उसकी कीमत को आलमी मार्केट की कीमतों से मिला के आप हमें महंगा फरोख्त करके अपने पैसे जो है ना, जो आपके अपनी जो भी मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से जो पैसे पूरे कर रहे हैं, उसको पैसे पूरे कर रहे हैं आप, और हमें कह रहे हैं कि ये आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया के लिए, ना चीन के लिए पाबंदियां हैं, ना भारत के लिए पाबंदियां हैं, ना रूस के लिए पाबंदियां हैं, हमारे लिए पाबंदियां हैं कि हम ईरान से तेल नहीं ले सकते। हमने ईरान को, ये तो अब पब्लिक हो गया, तो बढ़ने जा रही हैं, और ये कीमतें इसलिए भी बढ़ने जा रही हैं कि पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त कोई अपोजिशन है ही नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है। तब तो हम देखते थे इमरान खान के दौर में 2 रुपए कीमत बढ़ती थी और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब सब शुरू हो जाते थे कि रात के अंधेरे में 2 रुपए कीमत बढ़ा दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? शहबाज शरीफ कहते थे कि पेट्रोल की कीमतों को फिल फॉर 70 रुपए लीटर पर ले जाया जाए, 150 रुपए से कम करके 70 रुपए पर ले जाया जाए, फिल फॉर। ये शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे। तो वो उस वक्त ऑपोजिशन थे इमरान खान की, इसलिए वो किया करते थे। लेकिन आज चूंकि नून लीग की कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, कोई ऑपोजिशन लीडर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, महमूद अचकजई साहब ने चुप कर रोजा रखा हुआ है, कोई पीटीआई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाली, एक स्टेटमेंट लिखकर जारी कर देते हैं ट्विटर के ऊपर और एक रिटर्न बयान जारी कर देते हैं, वो नाकाफी है। तो चूंकि इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है, कोई शोर शराबा करने वाला नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने वाला, कोई असेंबली के अंदर बोलने वाला, कोई ऑपोजिशन लीडर, कोई और चूंकि है नहीं, तो इसलिए हुकूमत को परेशानी भी नहीं है। कहानियाँ देख के लोग खुश होते रहेंगे, और पेट्रोल जितना मर्जी आग लगाए, लोग उसमें जलते हुए भी हंसते होंगे, खिलखिलाते होंगे, कह लगाते होंगे कि देखिए हमारा वज़ीर आज़म, देखें इसकी ये देखें, इधर गया, उधर गया, हो गया, वो बैठा। ये नहीं होता। हकीकी दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो आनियाँ जानियाँ, इसका कुछ और नाम भी होता है, कि मैं जानबूझ के वो नहीं ले रहा, वो उसको देख के खुश होते रहें और उनके जो पल्ले है वो भी ख़त्म हो जाए। यानी कि जितना पेट्रोल की कीमत इस वक्त बढ़ गई है ना, लोग अपनी तनख्वाहों से तो वो पूरा नहीं कर सकते। अब तो अगर किसी ने ज़िंदा रहना है या आना जाना है कहीं, या मजबूरन जो आना जाना है, वो अपना जो जमा पूंजी है ना, किसी भी सूरत में पड़ी हुई है, किसी भी शक्ल में पड़ी हुई है, अब उसको ही वो खर्च करेगा तो वो चलेगा। और वो कब तक चलेगा? लोगों के पास है ही क्या? पहले लोगों ने बचा के क्या ही रखा होता है? आम आवाम की बात कर रहा हूँ, उनके पास होता ही क्या है पहले कि वो उस पर लगाएं और फिर कहीं किसी कारोबार पे, किसी काम पे जाएं, और वहाँ से जो पैसे लेके आएँ वो उसमें गुम हो जाए, उस पेट्रोल में, मतलब उनका तो पता ही ना चले। और फिर आपने अगले महीने जो है ना वो अपनी कोई चीज़ बेचें और फिर आप नए सिरे से अपना जो है वो सफ़र शुरू करें। यानी कि दिन ब दिन कर्जे पे चले जाएं, यानी कि कुछ जो है वो बेच दें और बाकी फिर वो कर्जे पे चला जाए, अगर किसी को कर्जा मिले तब भी। ये जो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।